देखो बच्चे हेडिंग डालेंगे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन, ये सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो आपके पास सेट क्या है, सेट है ऑल रियल नंबर्स, मतलब आप सारे नंबर्स ले सकते हो, प्लस माइनस फ्रैक्शन रूट कुछ भी, और रिलेशन है बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इक्वल टू बी है ना, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। आपको प्रूफ करना है इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो आपसे रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव में आपने क्या नंबर लिया, हाफ हाफ, हाफ हाफ जब यहाँ पे पुट करोगे, ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा, तो ए की जगह भी हाफ डालना है, बी की जगह भी हाफ। अगर हम बी को हाफ रखते हैं और ए को भी हाफ रखते हो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 बड़ा होता है ना 1/2 से, 1/4 नहीं मैंने गलत करा क्या, हाँ तो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, 1/2 बड़ा होगा ना 1/4 से, जबकि होना इधर वाले को चाहिए ना बड़ा, तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ये इससे बड़ा होना चाहिए, इसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, तो हाफ हाफ डालने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब आप यहाँ हाफ हाफ पुट कर रहे हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप लिखोगे देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर कोई बच्चा एग्जाम में 1 1 डाल दे, मैंने यहाँ 1 1 डाला, तो ए को भी 1 बी को भी 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर तो हो ही रहा है ना, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये तो इक्वल आ रहा है तो उसका तो सेटिस्फाई कर जाएगा। जरा ध्यान से सुनना ही बात, अगर कोई बच्चा ऐसा कर देता है एग्जाम में, उसका रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है सारे नंबर करने चाहिए, सिर्फ एक नंबर दिखाने से बात नहीं बनेगी, तो बाकी आप मन में चेक कर लेना, रफ में क्या करना, सिर्फ 3 नंबर चेक कर लेना पेपर में, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, एक फ्रैक्शन, बस प्लस माइनस फ्रैक्शन चेक कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने प्लस वाला चेक करा, ये तो हो रहा है, माइनस वाला करोगे वो भी होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 के इक्वल है, हो रहा है। फ्रैक्शन मैंने चेक किया, ये नहीं हो रहा, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट से बड़ा नहीं आ रहा, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट से छोटा आ रहा है ना, 1/4 छोटा होता है ना 1/2 से, जबकि बड़ा आना चाहिए था ना इसके हिसाब से, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, माइनस तो फ्रैक्शन वाला नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे नहीं है रिफ्लेक्सिव, है ना। 3 चेक कर लेना बस, प्लस माइनस फ्रैक्शन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए। आप सिमेट्रिक पे आ जाओ, सिमेट्रिक में तो डिफरेंट नंबर लेने होते हैं ना, पहले मैं 1 2 ले लेता हूँ, 1 2 कर रहा है, ए की जगह 1 बी की जगह 2, बी की जगह 2 रखो, ए की जगह 1 रखो, 2 का स्क्वायर बड़ा है ना 1 से। अब इसे उल्टा करके देखो, नहीं करेगा। अब ए की जगह अगर हम ए की जगह ये बी, ए की जगह 2 रखो और बी की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर तो छोटा है ना 2 से, जबकि बड़ा होना चाहिए था, तो आप बोलोगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं करना ना, तो आर इज नॉट, बात ही नहीं बेटा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बारी, मैं आपको ट्रांजिटिव में इतने सारे नंबर हैं, बस आप मेरी बात याद रखना, क्योंकि गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही देते हैं एग्जाम में। 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर ले लेना, मैं नंबर बताऊं बिना, बस आप ये याद रख लेना मेरी बात, प्लस माइनस फ्रैक्शन, कोई भी 3 नंबर ले लो, प्लस माइनस फ्रैक्शन आएगा। देखो 1 -2 हाफ प्लस माइनस फ्रैक्शन, कोई भी 3 नंबर ये ले लेना, प्लस माइनस फ्रैक्शन। पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं, इतनी देर सोचे, अभी तो चलो सोच सकते हैं, तो पेपर के लिए बता रहा हूँ, याद रखो प्लस माइनस और फ्रैक्शन। तो पेपर में देखा क्वेश्चन ये वाला है, सीधा ये ले लिया, प्लस माइनस फ्रैक्शन। पॉजिटिव 1 -2 हाफ, देखो आप ये कर रहा है, 1 -2 बिलोंग करेगा, कैसे, सेकंड का स्क्वायर इससे बड़ा है ना, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, 4 बड़ा है ना 1 से। अब ये वाले लो, -2 और हाफ, हाफ का स्क्वायर नेगेटिव से बड़ा होगा ना, हाफ का स्क्वायर माइनस से तो बड़ा होगा, हाफ का स्क्वायर इज 1/4, इट इज ग्रेटर देन -2, है ना। अब जरा पहला और आखिरी लो, हाफ का स्क्वायर 1 से बड़ा है नहीं, हाफ तो 1/4 हो जाएगा ना, वो तो 1 से छोटा है, तो हाफ का स्क्वायर इज लेस देन 1, हाफ का स्क्वायर 1 से छोटा है, 1 बड़ा है ना, तो ये नहीं करना ना पहला आखिरी, यही तो सोचना था ना हमें कि पहला पेयर करे दूसरा पेयर करे,
लेकिन फर्स्ट और थर्ड ना करे। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप ये नंबर ले लेना, प्लस माइनस और फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी अनगिनत नंबर है, कह रहा था ना 10 बताओ 100 बताओ 500 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, प्लस माइनस फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो ये हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी लिखो मत, एक चीज और बता दूं मैं आपको, उसके बाद लिखना। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव इन दिस केस। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। सुनो, दोनों साथ में सुन लो, फिर खुद कर लेना। 5 क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस स्क्वायर की जगह क्यूब है। रिलेशन है a कॉमा बी, बी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। पूरा क्वेश्चन सेम। रिफ्लेक्सिव सेम नंबर ले लेना, रिफ्लेक्सिव सेम टू सेम, रिफ्लेक्सिव करो वही ले लेना। क्या क्या नंबर लेने, हाफ हाफ, हाफ हाफ लेके देखना सेम हो जाएगा। मतलब आपको इसमें भी प्रूफ करना है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। अगर जिसको नहीं पता होगा, इसमें चेक करना लिखा है ना। हाँ, तो ये याद रखो ना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं होते, ना रिफ्लेक्टिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। ठीक है, ये याद रखो, अभी पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। हाँ, इसमें रिफ्लेक्सिव का यही नंबर ले लेना, सिमेट्रिक में भी सेम ले लेना। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एकदम ऐसे ही चलेगा, जैसे स्क्वायर वाला है वैसे ही क्यूब वाला चलेगा। लेकिन ट्रांजिटिव वाला जरा देखो आप, यहाँ पे जरा ट्रांजिटिव अलग है, क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तो स्क्वायर था ना, तो -2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 बन गया प्लस का, तो पॉजिटिव नंबर तो बड़ा होगा ना। लेकिन यहाँ क्यूब है, अगर आप मैं ये 3 नंबर लेता हूँ तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि -2 का क्यूब तो -8 हो जाएगा ना। -8 तो नहीं बड़ा होगा ना हाफ से, वो तो नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है। तो ए बी करेगा, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये दोनों भी नहीं करेंगे। इसके लिए एक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें भी अभी आपको सोचना पड़ेगा, तो अभी इतना टाइम है नहीं, आप नंबर याद कर लो। नंबर है 3। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ कुछ बातें याद रखनी होती है। नंबर क्या है, नंबर है बेटा 932। 932 आप सोचोगे तो आ जाएगा, बहुत सारे और भी नंबर्स होंगे। अब ये एक ऐसा नंबर है 932, इसकी अच्छी बात क्या है, ये इस क्वेश्चन में भी सेट हो जाता है, यहाँ पे भी सेट हो जाता है, यहाँ पे भी सेट हो जाता है। 932 करके देखो, 932 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो 932, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 के इक्वल है ना, इक्वल वाली कंडीशन भी थी ना इन दोनों का। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 बड़ा है ना 3 से, वो भी हो रहा है। अब जरा पहला आखिरी आओ, 2 का स्क्वायर क्या है, 4 बड़ा है 9 से, नहीं छोटा है, नहीं करना ना। ये नंबर है, ये इस क्वेश्चन के लिए भी फिट है, इस क्वेश्चन के लिए भी फिट है, समझ रहे हो। 932 यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, 932 याद कर लो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आई बात, ठीक है, कर लो जल्दी से खत्म इन दोनों। एक और एग्जांपल लेने तो आप, जैसे 9 ऐसा नंबर लो जिसका क्यूब लेने पे इससे छोटा आ जाए। जैसे यहाँ पे 27 ले लो, और वहां पे आप 4 ले लो, है ना, ऐसा नंबर ले लो। ठीक है, बीच में 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले। तो 932 याद कर लो, सिंपल सा नंबर है ना, छोटा नंबर, जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड टाइप उस दिन हमने किया था एक बार, एक क्वेश्चन और बचा है, मैं वो बता दूं, फिर आप लोग ये घर पे ट्राई करना। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, उसे इक्विवेलेंस कहते हैं। तो आपके पास सेट के अंदर नंबर है बच्चे, सेट जो गिवन है उसके अंदर नंबर दिए हुए हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर 12 तक। रिलेशन है बिटवीन x एंड y such that x माइनस वाई का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 5 या 4 या जो भी ऐसे नंबर दिया होगा। ठीक है, नहीं ये मॉड वाला है, वो बिना मॉड का कराया था एक क्वेश्चन, तो मॉड वाला जरा ध्यान से सुनो, ये कैसे करते हैं। आपको प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों है ये। तो जब बच्चे ये वर्ड लिखाओ ना, इक्विवेलेंस प्रूफ करो, तो नंबर लेना अलाउड नहीं होता, बिना नंबर लिए करना है। मैंने उस दिन को बताया था, आप नए वाले बच्चे देखो। तो कैसे करेंगे बिना नंबर लिए, देखो ऐसे लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव आपने यहाँ रिफ्लेक्सिव में जब शुरू करोगे एक्स वाई की जगह ए पुट करना है। इनमें से कोई नंबर यूज नहीं कर सकते आप, ए का मतलब सारे नंबर यूज हो गए ए में, है। तो यहाँ एक्स वाई की जगह ए डालो, फिर इसमें डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्स की जगह ए, वाई की जगह भी ए माइनस ए क्या होता है, 0। 0 4 के 5 का मल्टीपल है, 0 सबका मल्टीपल होता है बेटा, 5 0 है ना।
तो 0 आप लिखना 0 इज मल्टीपल ऑफ 5, 0 इज मल्टीपल ऑफ 5, 0 सबका मल्टीपल होता है, ठीक है। तो आप लिखो भाई ए बिलोंग कर रहा है ना, और यहाँ ये भी लिख देना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, सारे नंबर कर रहे हैं। अगर मैं 1 1 डालूं तो भी 1 - 1 0 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, है ना, तो सारे नंबर यूज हो गए। तो आप लिखो सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में दो अलग अलग नंबर लेने होते हैं। अब बिना नंबर लिए करना है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ऐसे लिखना लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आप अज्यूम करके चलोगे हमेशा कि लेट मतलब x की जगह a रखना है, y की जगह b, यहाँ पे देखो ऐसे रखना है, x की जगह a, y की जगह b, और यहाँ लिख देना कि a माइनस बी मान के चलो 5 की टेबल में आ रहा है, तो a माइनस बी अगर 5 का मल्टीपल है तो उसको ऐसे मान लेना, लेट दिस इज इक्वल्स टू 5m, मान लेना a माइनस बी 5 इंटू समथिंग है, जैसे 10 आ रहा है तो 5 इंटू 2 है ना 10, तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 इंटू समथिंग। अगर ए बी ए माइनस बी 5 का मल्टीपल है तो b माइनस ए क्या होगा बेटा, मॉड में मॉड लगाए ना, माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस ही हो जाता है ना मॉड में, तो b माइनस ए भी क्या होगा 5m ही आएगा। मॉड में माइनस कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो अगर a माइनस बी 5m है तो b माइनस ए भी 5m होगा, तो आप लिख देना देयरफॉर बी ए भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे नंबर लेके दिखाऊं, मैंने लिया 1 और 11, तो 1 - 11, 1 - 11 होता है 10, 5 के टेबल में आता है, और उल्टा करो 11 1 करो, 11 - 1 भी क्या होता है 10, वो भी 5 के टेबल में आता है ना, तो ए भी आ रहा है बी ए भी आ रहा है, तो हो गया ना सिमेट्रिक, ठीक है। तो देयरफॉर फिर डेफिनेशन तो लिखी हुई है यहाँ, फिर सीधे लिख देना सो आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। इसमें मुझे मेन बताना है मॉड वाले क्वेश्चन में ट्रांजिटिव, ये बच्चे लिखने का तरीका गलत करते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख के लिखोगे, अभी नोट नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग देख के लिखना, जरा ध्यान से सुनो। ट्रांजिटिव में क्या करना है बच्चे, दो बार अज्यूम करना है, 2 बार लेट लेना, let AB belongs to R and BC belongs to R। अब यहाँ पे देखो 2 बार लिखोगे, आप मान के चल रहे हो कि A माइनस बी 5 की टेबल में आ रहा है, तो आप ऐसे ले लेना let A माइनस बी इज इक्वल टू 5m, और ये मॉड हटा देना, ध्यान से सुनना, यही गलती होती है पेपर में, मॉड नहीं हटाते। यहां से जब मॉड हटता है तो उधर प्लस माइनस लगता है, जब मॉड हटता है तो आरएचएस में क्या लगता है प्लस माइनस। तो मान के चलना a माइनस बी 5 का मल्टीपल है, और b माइनस सी को भी मान लेना 5n मान लेना, एक को 5m मानना और दूसरे को क्या मानना 5n, और प्लस माइनस लगाना मॉड लगाए तो, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हम फर्स्ट और लास्ट ला के दिखाएंगे कैसे, इनको फर्स्ट इक्वेशन मानना, इसको सेकेंड, इनको ऐड कर देना, एडिंग 1 and 2, जब आप ऐड करोगे तो b और b कट गया, क्या बचा a माइनस सी बचा, यहाँ प्लस माइनस 5 कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा m और इधर n, अगर मैं इसे 5 से काटू कट जाएगा ना, तो a माइनस सी में भी 5 आ रहा है, इसका मतलब ac भी बिलोंग कर रहा है, a माइनस सी 5 का मल्टीपल है ना, तो यानी ac भी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो हो गया ये ट्रांजिटिव। ये लिखने का प्रोसीजर है, बोर्ड में ऐसे लिखना हुआ मानते हैं। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही लिखना, हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, जो तीनों हो जाए उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप लिखोगे देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मैं इसकी फोटो ग्रुप पे भेज देता हूँ, वहां से लिख लेना और रिकॉर्डिंग से एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो इस टाइप के और